स्वागत संबोधन की कड़ी में आमंत्रित करता हूं हमारे बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री कैलाश जी मेघवाल पधारें और हम सबके बीच में अपनी बात रखें। हनुमानगढ़ जिले की इस धर्म नगरी में जाखड़ा वाली गांव में आयोजित इस विशाल और भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच जो आकर्षण का केंद्र हैं, ऐसे हमारे पूज्य संत श्री ओमदास जी महाराज हमारे साथ मंच पर विराजमान हैं। मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। इनके साथ ही भजन गायक गौ ऋषि पूज्य प्रकाश दास जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। पूज्य लालदास जी महाराज, पूज्य सुभाष जी महाराज, सुभाषपुरी जी महाराज और जिनका विशेष हमको सानिध्य मिल रहा है, ऐसे दिल्ली के हमारे नेता और जो दिल्ली के उच्च पदों पर देश की राजनीति में जिनका विशेष नाम है, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में देश की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे ऊर्जावान हमारे नेता श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हमारे बीच विराजमान है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि तालियां बजा करके प्रवेश साहिब सिंह जी वर्मा का स्वागत करें। हमारे साथ मंच पर हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और सिंचाई मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी, हमारे मंच पर समाज सेवी आदरणीय विजय पूनिया जी, हमारे मंच पर अलवर से पूर्व विधायक और ऊर्जावान नेता मंजीत चौधरी जी, शहीद मेजर विकास भांबू के पिताजी श्री भागीरथ जी और आदरणीय मंगतूराम गोदारा जी, हनुमानगढ़ जिले के जिलाध्यक्ष ऊर्जावान नेता हमारे और प्रमोद डेलू जी और बड़ी संख्या में यहाँ के सरपंच ताराचंद जी, रोशन जी और इस कार्यक्रम का जिनको आयोजक हम सब ने बनाया, ऐसा हमारा युवा भाई पारुल गोदारा, सम्मानित मंच और मंच के सामने विराजमान बड़ी संख्या में गांव-गांव से, ढाणियों से, चकों से एक छोटे से आह्वान पर पधारे हुए किसान भाइयों, युवा साथियों, हमारी माताओं, बहनों, पत्रकार भाइयों, आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक सामाजिक कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम एक जन चेतना का कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम हम सब का एक पारिवारिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आपने पधार कर इस कार्यक्रम को सार्थक किया, हम सबको आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम सबको मालूम है कि हमारे इलाके में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी एक त्रासदी का रूप लेती जा रही है, इसलिए गांव-गांव में जन जागरण की आवश्यकता है कि कैंसर का मुकाबला कैसे किया जाए और कैंसर को रोकथाम का तरीका क्या हो सकता है। इसके लिए जन जागृति के हेतु और हमारा मोहित एक बालक, छोटी उम्र में होनहार बालक, एक छोटी सी आयु में जिसके कैंसर हो गई और वो हमको छोड़ के चला गया, उनको हमने एक सिंबॉलिक रूप में, आधार रूप में लिया है, भाई मोहित सुथार, और हमको जागृत होने की आवश्यकता है। इसके लिए भी हम कुछ जन जागरण का कार्यक्रम करेंगे कि कैंसर का मुकाबला हम लोग कैसे कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, किसान भाई क्या कर सकते हैं, दोनों मिलकर करेंगे तब जाकर के इसका मुकाबला होगा। एक दूसरा विषय इस आयोजन में हमने लिया है और हमारा मेजर विकास भांबू देश की सीमा पर, आप सबको मालूम है, हमारे जिले का इस गांव का दोहिता चौधरी मंगतूराम जी का दोहिता मेजर विकास भांबू ने चीन की सीमा पर और अपना प्राण देकर के देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ऐसे मेजर विकास भांबू की स्मृति में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि निःशुल्क कैंप और चिकित्सा जांच शिविर, कैंसर जांच शिविर और रक्तदान शिविर भी लगा हुआ है। अनेक युवा यहाँ पर रक्तदान भी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर और सबसे अधिक मैं याद करना चाहूँगा जिनके बेटे हमारे साथ मंच पर विराजमान है और जिनसे हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, आदरणीय स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा जी को। स्वर्गीय साहिब सिंह जी वर्मा का वो नाम है जो शायद यहाँ बैठे हुए सारे लोग जानते हैं। हमारे इलाके में साहिब सिंह वर्मा आए हुए हैं, सभाओं में आपने उनके भाषण भी सुने हैं, पर कुछ 2-3 बातें अनछुई जो आपको मालूम नहीं होगी। नेताओं से सीखने वाली बात क्या होती है, वो बातें मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। साहिब सिंह जी वर्मा कैसे नेता थे। साहिब सिंह जी वर्मा किसान, गरीब, मजदूर और कामगार, दिल्ली जैसी
भव्य नगरी में रहने वाले साहिब सिंह जी वर्मा गरीबों के, दलितों के, गरीबों के, कामगारों के, उन लोगों के, पीड़ितों के, शोषितों के नेता थे। उनका कोई डेकोरम नहीं था। जो भी उनके पास आ जाता था, स्कूटर मिल गया, गाड़ी मिल गई, पैदल भी चल देते थे। ऐसे गरीबों के लिए समर्पित रहने वाले आदरणीय साहिब सिंह जी वर्मा को याद करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहना चाहता हूँ, उनकी सादगी देखिए, उनका जीवन देखिए। जाए कि इस जमाने में नेताओं की आलोचनाएं होती हैं, आदरणीय साहिब सिंह जी वर्मा के पास अपने नाम कोई संपत्ति नहीं थी। ताली बजाने वाली बात है, इस जमाने में ऐसे नेता भी थे। उनके नाम पर मुंडका में एक मकान था और साहिब सिंह जी वर्मा ने अपना पैतृक मकान भी बच्चों के पुस्तकालय के लिए दान कर दिया। ये उनका जीवन देखिए कैसा जीवन था। और एक और घटना बताना चाहता हूँ। भुज में भूकंप आया, हम सबको पता है। 2001 में गुजरात में भुज में भूकंप आया, लोगों की जीवन अस्त व्यस्त हो गया, हजारों लोग बेमौत मर गए, लोग बेघर हो गए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा सुन करके कि साहिब सिंह जी वर्मा ने 1000 मकान दिल्ली से अलग अलग जगह से दानदाताओं से पैसा लेकर 100 दिन में 1000 मकान बना करके दिए अपनी योजना से। और 100वें दिन देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां जाकर के उद्घाटन किया और 1000 लोगों को बसाया। ऐसे थे साहिब सिंह जी वर्मा। और जिन लोगों ने दान दिया उनको दिल्ली से ट्रेन में बैठा करके भुज ले गए दिखाने के लिए। भागीरथ जी भांबू बैठे हुए, मेरी चर्चा हो रही थी, ये भी इंचार्ज थे। जिन लोगों ने दान दिया उन लोगों को दिखाया कि आपके दान का उपयोग क्या है। इसी प्रकार से वो 100 करोड़ रुपए पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी से मांग रहे थे कि मुझे दीजिए, मुझे भुज में लगाने। वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान नेता, उनके जीवन से आज हम जैसे जो राजनीति में लोग हैं उनको सीखने की आवश्यकता है। ऐसे महान नेता साहिब सिंह जी वर्मा के सुपुत्र प्रकाश जी वर्मा उनकी प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे सामने विराजमान हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारे आग्रह पर यहाँ पधारे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पूज्य संत सांगलिया धूनी के हमारे महान संत, जिनकी कृपा से हमको इस कार्यक्रम में बहुत ऊर्जा मिली। आप यहाँ पधारे, हमारे बीच में आए। पूज्य ओमदास जी महाराज गांव-गांव से आपके शिष्य, आपको चाहने वाले बड़ी संख्या में, हमारे बिना के ही ओमदास जी महाराज का पता लगा, यहाँ बड़ी संख्या में विराजमान हैं। पूज्य प्रकाश दास जी महाराज को चाहने वाले बड़ी संख्या में लोग विराजमान हैं। और चौधरी मंगतूराम जी गोदारा की कृपा से कार्यक्रम सफल हुआ है। आपको चाहने वाले गांव-गांव से लोग यहाँ पधारे हैं। इस विशाल कार्यक्रम में, भव्य कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में आप लोग पधारे। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।